हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि एयरवाई डिजिटल पर नया ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ होगा एपिसोड 16 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि अनस के ऊपर जो है वो झूठा इल्ज़ाम लगता है क्योंकि उसकी और जो है जमील की जो है वो झूठी फेक वीडियो जो है वो पूरे सोसाइटी में जो है वो वायरल हो जाती है और सब उसे जो है वो रियल समझते हैं। लेकिन यहाँ पर वो इसे झुटलाने के लिए उसके साथ निकाह करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि ऐसा जमील को उसका भाई जो है वो छोड़कर चला जाता है और घर से निकाल देता है। वो बशीर चचा के पास पूरा एक दिन और एक रात रहती है, लेकिन वहाँ के लोग जो है वो भी उन्हें सुकून से जीने नहीं देते, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। इतनी बड़ी उम्र में भी उन पर जो है ये इल्ज़ाम लगता है, जिसकी वजह से अंसा जमील उनका घर भी छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर अनस को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और फिर उसके साथ निकाह का फैसला करता है क्योंकि उसके दादाजी ने भी जो है वो यही हल पेश किया था कि ये मेरे घर पर रह सकती है। लेकिन अनस के साथ निकाह करने के बाद यहाँ सा जमील को कोई रास्ता नहीं सूझता तो वो निकाह करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके सारे दोस्त भी हंसा जमील को समझाते हैं कि अगर ये तुम्हारा इस मुश्किल वक्त में साथ देने को तैयार है तो तुम इसके साथ निकाह कर लो। लेकिन यहाँ पर वो इस निकाह को दिल से कबूल नहीं करती। वो उसके साथ रुखसत होकर उसके घर ज़रूर आ जाती है, लेकिन वो उसके साथ उसका कमरा जो है वो शेयर नहीं कर सकती। पप्पू को जब ये बात पता चलती है कि अनस ने जो है वो उसके साथ निकाह कर लिया है तो वो उसे उसके कमरे में ले जाती है। लेकिन मुरसलीन चचा और उसकी बेगम जो है उसके बच्चे जो है वो इस चीज़ को कबूल ही नहीं करते। वो इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं कि बार बार एक ही बात दादाजी को कहते हैं कि आप इसे घर से इसी वक्त निकाल दें। इसके बाप ने भी आज से 25 साल पहले यही कदम उठाया था और इसी जगह पर लाकर उसने जो है एक औरत को बिठा दिया था और कहा था कि ये मेरी बीवी है, इसने भी यही कदम उठाया है। किसी को कुछ बोलने नहीं देते बल्कि अनस को जो है वो कहते हैं सबके सामने कि इसे लेकर अपने कमरे में जाओ, जिस पर मुरसलीन चचा जो है वो खामोश हो जाते हैं और उसे कहते हैं मैंने खुद ये हल पेश किया था। यहाँ पर हंसा जमील जो है वो रोने लगती है और पप्पू के सामने कहती है कि अगर आप इस निकाह को ऑन नहीं कर सकते थे और सबके सामने मेरे लिए बोल नहीं सकते थे तो फिर आपने मुझसे निकाह किया ही क्यों। खामोश हो जाता है और फिर कहता है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए था। मैंने अगर अपनी माँ के लिए बोला तो मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने वक्त के लिए और अपने हालात के लिए जो है तुम खुद बोल सकती हो। जिस पर वो कहती है क्या तुम मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं स्टैंड लोगे। पप्पू जो है वो उसके कमरे को साफ सुथरा करवाती है, लेकिन हंसा जमील कहती है कि मैं जो है वो अकेले इस कमरे में रहना चाहती हूँ, जिस पर वो खुद हैरान होती है और उसे समझाती हैं तुम दोनों का सालों का रिश्ता और बंधन है, इस तरीके से तुम लोग अकेले जुदा होकर नहीं रह सकते हो। इस रिश्ते को कबूल करो और ये एक बहुत बाबरकत रिश्ता है। वो अपनी दोस्त को ये सब कुछ बताती है तो वो उसे बहुत गुस्सा करती है और डांटती है और कहती है कि तुमने तो वही मिसाल कर दी कि ऊँट को सर छुपाने के लिए खैमा दिया और उसने पूरे खैमे पर कब्जा कर लिया। तुम कोई पागल हो जो तुम्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि उसने तुम्हारे लिए कितना बड़ा स्टैंड लिया और तुमने उसे ही रूम से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर हंसा जमील को जब वो देखेगा तो वो जो है उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आने लगेंगे और इस तरीके से उन दोनों का रिश्ता जो है वो मजबूत हो जाएगा और एक दूसरे का साथ भी देंगे। अपनी माँ को कहता है कि ये लड़की जिसने मेरे ना सिर्फ नाम को डिबोया बल्कि मुझे रुस्वा किया, इसकी वजह से मुझे जेल में रहना पड़ा, मेरे माँ बाप को अजियत सहनी पड़ी और वही लड़की मेरे घर में इतने पुरसुकून होकर रह रही है। मैं ऐसा सुकून के साथ रहने नहीं दूंगा। दादाजी को जब पता चलता है कि हंसा जमील ने जो है वो उसके पोते को जो है कमरे से निकाल दिया है, जिस पर जो है अमरीन फूफू भी बहुत ज़्यादा हंसती हैं और वो कहता है कि उसे वक्त लगेगा, इतना अचानक निकाह का फैसला हमने कर लिया है, इसलिए जो है वो इस फैसले को तैयार करने को भी रेडी नहीं है। यहाँ पर शीरी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो जो है उस लड़के के पीछे अभी भी पड़ी हुई है जिसकी वजह से जो है एक्सीडेंट हुआ था और वो बहुत बुरी फंस चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड में अब और क्या दिखाया जाने वाला है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब